नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से लोकसभा सीटों को कैसे जीता जाए। क्योंकि आप देखिए, पिछले 2 चुनावों का कांग्रेस का एक्सपीरियंस है, अच्छा नहीं रहा है। दोनों सीटों में दोनों बार कांग्रेस ने 25 की 25 गवाई है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस है वो किस पर दाव खेल सकती है, किसके नाम पर मंथन चल रहा है। 2 दिन तक जयपुर के अंदर कई घंटों की बैठक के बाद में आखिर वो कौन से नेता है जिनका नाम इन दिनों जयपुर से लेकर बाड़मेर के अंदर सुर्खियों में चल रहा है, जो कि चुनाव लड़ने के लिए हो सकता है कि कांग्रेस की ओर से कांग्रेस उन्हें मना दे। दरअसल आप देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर तमाम जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्टर्स होता है वो कास्ट होता है, जाति होती है। और उसी के आधार पर इस बार कांग्रेस है ये चाहती है कि 2 बार चुनाव हार गए। लास्ट जो कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव जीता था 2009 के अंदर हरीश चौधरी ने मानवेंद्र सिंह को हराया था। 14 के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी ने हरीश चौधरी और जसवंत सिंह को हरा दिया था। और 2019 के अंदर कैलाश चौधरी ने मानवेंद्र सिंह को हरा दिया था। लेकिन कांग्रेस इस बार कुछ खास करने वाली है, विशेष प्लान बनाया है इस सीट को जीतने के लिए। और इसके लिए बाकायदा ऐसा बताया जाता है कि जयपुर के अंदर जो बैठक हुई उसमें, क्योंकि कांग्रेस को जिन 5-7 सीटों से उम्मीद है उस उम्मीद के अंदर आप देखिए वो बाड़मेर जैसलमेर की सीट भी है। और बाकायदा बीजेपी ने भी बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट को बी कैटेगरी में रखा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो गुड़ामलानी से आने वाले पूर्व मंत्री है हेमाराम चौधरी, कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, वो इस बार हो सकता है कि कांग्रेस उनके नाम पर मंथन कर रही है, उनके नाम पर विचार कर रही है, उनके नाम पर सर्वे करवा रही है और उनकी क्या कुछ इच्छा, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने बाकायदा हेमाराम चौधरी के साथ में जयपुर के अंदर बाकायदा काफ़ी देर चर्चा की, उनसे जाना कि इस सीट को कैसे जीता जा सकता है। हालांकि हेमाराम चौधरी ने ऐसा बताया जाता है, खुलकर नहीं बताया, लेकिन अंदर खाने जो हमारे पास में जानकारी है उन्होंने इच्छा जताई, अगर पार्टी चाहती है, पार्टी को लगता है कि मेरे से मैं इस सीट पर चुनाव लड़कर जीत सकता हूं, तो हो सकता है कि मैं इस पर विचार करूं। क्योंकि आप देखिए, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस के पास में कोई हेमाराम चौधरी के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि बीजेपी को सीधे तौर पर टक्कर दे सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ से जिस तरीके से डिस्कशन हुआ है उसके बाद से ही लगातार चर्चाएं चल रही है कि इस बार हेमाराम चौधरी, क्योंकि आप देखिए विधानसभा चुनाव से पहले हेमाराम चौधरी ने साफ तौर पर इस बात को लेकर इनकार कर दिया था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो कर्नल सोनाराम चौधरी को गुड़ामलानी से चुनाव में मैदान में उतारा गया था और उसके बाद में वो चुनाव हार गए थे। अब इस बात को लेकर, क्योंकि पहली बार हेमाराम चौधरी है चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद में जयपुर पहुंचे थे, वहां पर 2 दिनों तक लगातार 5-7 दिनों तक कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और बाकायदा हेमाराम चौधरी यहां पर पूरी तरीके से सक्रिय है, लगातार जितने भी कांग्रेस के कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हेमाराम चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक ऐसे साफ छवि के नेता है जिन पर हर कोई राजी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। चाहे जाट हो, मेघवाल हो, मुसलमान हो, पूर्व विधायक हो, तमाम जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी को चेहरा बनाया जाए ताकि किसी भी तरीके से बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी जाए। क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 2 बार लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, वो जो धारणा है वो खत्म कर इस बार है वो वापसी की जाए। तो कुल मिलाकर हेमाराम चौधरी के नाम पर चर्चा चल रही है। हेमाराम चौधरी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।